जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है, देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा। जो सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा, इस बात की मुझे चिंता नहीं। प्रार्थना तो ये है मेरी कि तुम्हें वो सुख मिल जाए जो उसने तुम्हारे भाग्य में अब तक लिखा नहीं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवंबर महीने के राशिफल में। जानेंगे इस महीने क्या क्या होने वाला है आपके साथ, ताकि पहले से आप उस महीने को प्लान कर सकें। कौन सी सावधानियां लेनी है, कौन कौन से त्योहार इस महीने में आ रहे हैं, सबसे पहले वो जानेंगे, फिर ग्रह गोचर जानेंगे और फिर आपका राशिफल जानेंगे। इस महीने पैसे की क्या व्यवस्था रहेगी, प्रेम कितना रहेगा, कितनों से लड़ाई झगड़ा करोगे, सारी बातें बताऊंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अपनी जन्म की राशि से या फिर अपनी नाम राशि से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। बहुत ही कॉमन, क्योंकि हम राशिफल बता रहे हैं तो कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं। तो जो आपसे मैच कर रहा है उसको रखिए, बाकी चीजों को जाने दीजिए। बाकी पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए, तो आप हमसे आकर के जनता दरबार में जरूर मिलें। दिल्ली जो सिद्ध दरबार हम लगाते हैं, बताएंगे ही नहीं, आपको उसका उपाय भी बिल्कुल निःशुल्क देंगे। महीने की शुरुआत में 1 तारीख को ही करवा चौथ का पर्व पड़ेगा। उसके बाद 5 नवंबर को अहोई अष्टमी है, 9 नवंबर को रामा एकादशी, 10 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी, 12 नवंबर को नरक चतुर्दशी और हम सबका प्रिय पर्व दीपावली, महालक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाएगा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज है, 19 नवंबर को छठ मनाई जाएगी, 20 नवंबर को गोपाष्टमी है, 23 नवंबर को देव उत्थान एकादशी पड़ेगी और 24 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि में विचरण करेंगे नवंबर के महीने में। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 17 नवंबर को। चंद्रमा जो है वो महीने के स्टार्ट में 1 नवंबर को मिथुन राशि में रहेंगे और महीने के एंड में भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल की बात करें तो 16 नवंबर को तुला से वृश्चिक राशि में मंगल परिवर्तन कर रहे हैं। बुध ग्रह 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में अभी वक्री बने रहेंगे इस महीने। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 3 मेजर ट्रांजिट इस महीने में होने वाले हैं नवंबर महीने में, शनि राहु केतु का। शनि जो है वो बहुत समय से वक्री चल रहे थे, तो अब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि फिर से उनकी दृष्टि जो वक्री चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। राहु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश किया है, तो नवंबर महीने में उनका असर अब आना शुरू होगा। ऐसे ही केतु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने तुला से कन्या में प्रवेश किया है, तो केतु का भी विशेष फल आपको नवंबर में दिखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों, ये जो महीना है नवंबर का आपको बहुत बिजी रखने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपको शांति से नहीं बैठने देंगी। मतलब बुराई तो कुछ नहीं है, बिजी रहेंगे तो अच्छा काम भी होगा, बिजी रहेंगे तो लाइफ में ग्रोथ भी होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ आपको संभालने के लिए आपके सामने आ जाएंगी। यानी हर चीज आपसे अटेंशन मांगेगी, आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपकी हेल्थ भी, आपके लोग भी, तो सब लोग आपकी अटेंशन चाहेंगे और आपको लगेगा मैं तो एक ही हूँ, कितने लोगों को अटेंशन दूं। लेकिन आपको बिजी ये महीना रखेगा और आप उस काम को पूरा करने में सक्षम भी होंगे। ऊर्जा भी आपको लगेगा, पता नहीं कहां से शनिदेव ठीक हो गए, तब से ऊर्जा भी मुझे अचानक से आ गई है। पहले से जो आप अभी सुस्त रह रहे थे, अभी नहीं, आप में उतनी ऊर्जा नहीं आ पा रही थी, सब कुछ करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वो सारी चीजें ऐसा लग रहा है शनिदेव के ठीक होते ही आप एकदम खुल जाओगे और सारी चीजें जो कुछ रह गया था सब कुछ आप पूरा करने वाले हो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, वो भी एक अच्छा समय है। जो लोग आपको परेशान करने के लिए हैं, जो लोग आपको फालतू में परेशान करते हैं, खासकर आपके पड़ोसी या जो आपके दूर के रिश्तेदार या कॉलीग्स,
उनमें से कोई भी अगर आपको परेशान करने वाला है तो वो भी परेशान नहीं कर पाएगा। उनकी कमी निकालने से पहले ही उस काम को करके उनके सामने रख देंगे तो वो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, उनके पास कोई कंप्लेंट ही नहीं होगी। शारीरिक रूप से बात करें तो बहुत बल आप में आ जाएगा, बहुत शक्ति होगी, आप में बहुत हिम्मत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। डे एंड नाइट भी आप काम कर सकते हैं, 2 शिफ्ट में काम कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। मन को इतना काम करने के बाद ग्रोथ देख के शांति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो आपको बाहर चाहे जितना भी उथल पुथल हो रहा हो, अंदर से आप शांत बने रहेंगे कि हाँ हम ये सब करने में सक्षम है। जो मन आपका काफी समय से भटक रहा था वो भी स्थिर हो जाएगा। मैंने 2 बार हाजिरी लगाई है, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं जो मुझे परेशान करते थे, मुझे ताना देते थे कि कब जॉब लगेगी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये है वो है, पैसा वेस्ट कर रही है, हमने इतना हॉस्टल भी दिलवाए हैं, कोचिंग दिलवाई है। तो काफ़ी मैंने गुरु माँ को अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि गुरु माँ मैं बहुत काफ़ी परेशान हूँ अपनी फैमिली को लेके, अपने फादर को लेके कि बार बार मुझे ताना दिया जा रहा है कि जॉब के लिए। गुरु माँ ने मुझे उपाय बताए हैं सूर्य देव की पूजा के लिए, और कुछ उपाय मंत्र था वो मैंने गुरु माँ के जो मैंने बताया था वो मैंने सिद्ध किया था, और मैं सुबह शाम करती हूँ मंदिर में बैठ के। तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं बिल्कुल चेंज हो गई हैं, मतलब 2 बार हाजिरी लगाने के बाद ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब मेरी हर चीज़ में अभी मुझे सपोर्ट करते हैं कि बेटा कोचिंग ले ले। अभी मेरा एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे फादर मुझे बाद में भी बोलेंगे कि कोचिंग ले, हॉस्टल में रह, तैयारी कर। लेकिन मेरे फादर ने अभी बोला है मुझे, काफ़ी 1 हफ्ते से पहले ही बोला कि बेटा तू दोबारा कोचिंग ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, और अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था वैसा ही, तो गुरु माँ ने मुझे धागे के लिए बोला, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसमें भी होगा। घर में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप ही उसको शांत कराने वाले होंगे, आप ही सुलह कराएंगे। कुछ लोगों को मेडल मिलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड इस महीने में आपको मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि आप उसको देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। और सारी चीजें ना, ये महीना आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत जल्दी गुजर गया, सारी चीजें बहुत जल्दी हो रही है। लेकिन महीने के एंड में ना आपको 2 चॉइसेस दी जाएंगी, आपको उन चॉइसेस में बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी जो दोनों ही आपको लगेगा मेरे लिए अच्छी है, लेकिन क्या इसमें से चुने वो आप समझ नहीं पाओगे। तो उस समय आपको किसी गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। समय अच्छा है, सितारों की और ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपको भाग्य साथ देगा, अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग इस समय में करना चाहते, कोर्स करना चाहते, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों को नई पार्टनरशिप होती दिखाई दे रही है, कुछ नया पार्टनरशिप या कुछ नई बिगनिंग, कुछ भी नई शुरुआत आपकी काम की, आपकी पढ़ाई की, कुछ सीखने की, कोई ना कोई नई शुरुआत इस महीने में जरूर आप करेंगे। जो बहुत समय से आप सोचा हुआ था, जिसकी वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस सोच को आप पूरा करेंगे। बस कुछ लोगों को चोट लगने की संभावना है, उससे थोड़ा सावधान रहें। चोट लग सकती है आपको अपने हाथ पैरों पे, वहां थोड़ा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ कहीं गेट टुगेदर करने जा सकते हैं। सिर्फ आपका हस्बैंड वाइफ कहीं नहीं, पूरा ऑल टुगेदर फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा समय इस समय में गुजरेगा, जो कि आपको सबको ही खुशी देगा। तो घर में एक पॉजिटिव माहौल जो है वो आपका दिखाई दे रहा है इस समय में होते हुए। कुछ लोगों को क्योंकि इतना कुछ हो रहा होगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है ये सब छोड़ के कहीं हम दूर चले जाएं, भाग जाएं, शांति कर लें। लेकिन ये समय काम का है, क्योंकि ये महीना आपको दौड़ाएगा, लेकिन उस दौड़ में ही आगे आपकी सक्सेस छुपी है। नवंबर महीना आप सबके लिए बहुत शुभ हो। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो, माता लक्ष्मी आपके घर आए, कुबेर जी आपके घर आए, माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। आप सभी को खूब खूब त्योहारों की शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।